दोस्तों नमस्कार। ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ख खबरें फैल रही है कि चिराग पासवान बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के जब तक छत्रछाया में चिराग पासवान चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब चिराग पासवान अकेले दम पे चुनाव लड़ने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान ने बिगुल ठोक दिया है कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में कभी भी अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि 5 से 6% पासवान समाज की वोट लेके हम कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो उनको सहयोगी दल कोई ना कोई चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान और आरजेडी और नीतीश कुमार की बातें चल रही है। अब इसमें कहीं क्या सच्चाई है, अब तो सामने जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे विधानसभा चुनाव को, वैसे वैसे आपको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन यहाँ तक ये बात कन्फर्म हो चुका है कि अब चिराग पासवान बीजेपी में नहीं रहेंगे। बीजेपी एकदम बिल्कुल अकेले पड़ गई है। उनके साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर भी खुलकर मुखर होकर बोला है और वो मुस्लिमों का स्टैंड ले रहे हैं, जो जहाँ की बीजेपी मुस्लिमों का स्टैंड नहीं ले रही है और वक्फ बिल लाकर बीजेपी मुस्लिमों को दरकिनार करना चाहती है। लेकिन आपको पता होगा कि नीतीश कुमार मुस्लिमों का हितैषी बहुत पहले से है। उनको पता है कि अगर मुस्लिम समाज के वोट हमारे पक्ष में नहीं आते हैं तो फिर हमारी नैया को पार कौन लगाएगा। और बीजेपी बहुत शुरू से बीजेपी का शुरू से ये एजेंडा है कि वो हिंदू समाज की बात करती है और हिंदू राष्ट्र की बात करती है, इसलिए बीजेपी मुस्लिम समाज की बात नहीं करती है। लेकिन जो बिहार की सभी पार्टियां हैं, जो घटक दल हैं बिहार के, वो सभी लोग चाहते हैं कि मुसलमान वोट कम से कम हमारे पक्ष में रहे। मुसलमान के 5 से 6%, 10% वोट हमारे पक्ष में अगर रहता है तो फिर वो उस पार्टी को बहुमत लाने से कोई नहीं रोक सकता है और वो पार्टी बहुत जल्द अपना सरकार बना लेती है। उसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है। और जब आपको पता होगा कि विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव तो नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार कर ही रहे, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार करने का ऐलान कर दिया है। और उनको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम तीनों अगर एकजुट हो गए तो फिर नरेंद्र मोदी की नैया को पार कोई नहीं लगाएगा। नरेंद्र मोदी की नैया एकदम डूब ही जाएगी, इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और जो ऊपर से ये मुकेश सहनी है, जो सहनी समाज का वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ में है, अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, बीजेपी 10 सीट पर भी नहीं अपना झंडा गाड़ सकती है। बीजेपी के पास 10 सीट भी नहीं रहेंगे। आपको पता होगा बिहार में विधानसभा सीटें 243 है, लेकिन इसमें 10 सीट भी बीजेपी नहीं ला पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास उस प्रकार का वोट नहीं है जो बीजेपी चाहती है। क्योंकि बीजेपी के पास नहीं पासवान का वोट है, नहीं यादवों का वोट है, नहीं मुसलमान का वोट है। और जो अति पिछड़ा और दलित समाज बीजेपी के साथ था, बीजेपी ने उसको इस तरह से शोषण करने का काम किया है और इस तरह से उनको समाज से दरकिनार करने का काम किया है कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होने वाले हैं और बीजेपी को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ बिहार में आ जाती है तो फिर बिहार में बीजेपी की सरकार आपको नहीं दिखाई देगी और बिहार जो महंगाई का मार झेल रहा है, कहीं ना कहीं महंगाई से उसको कुछ राहत मिलेगा। और जो बिहार के लोग यहाँ दिन प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर ये तीनों लोग एक साथ आते हैं तो बिहार में कुछ रोजगार मिलेगा। इसमें सबसे अहम मुद्दा है चिराग पासवान का। अगर चिराग पासवान ही इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, तब भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर चिराग पासवान इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ आ जाते हैं, तो आपको पता होगा जिस प्रकार चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर होकर बोलने का काम किया और पिछड़ा का आवाज उठाने का काम किया है, उस प्रकार आने वाले समय में आप देखेंगे कि चिराग पासवान इंडिया अलायंस के साथ है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ है। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।